अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेयर, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने कहा था कि हमारे जो बड़े रिटायर होते हैं वो 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उस पैसे के साथ जो उनको गोल्डन हैंडशेक में या रिटायरमेंट पे मिलता है। वो 3 बड़ी गलतियां ये है कि वो एक तो बच्चों की शादियां करवा देते हैं, घर की मरम्मत में लगा देते हैं, या वो उस पैसे को फंसा देते हैं इन प्लाट्स। एंड हमने ये होने नहीं देना, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक नुकसान ये है कि दुनिया की तहकीक कहती है कि एक बंदा जो अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं करता, कुछ बंदे नहीं, 50% जो बंदे हैं 5 साल के अंदर अंदर फोत हो जाते हैं। क्यों? उनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आता है, इतनी डिप्रेशन आती है, उनकी ज़रूरत नहीं रहती दुनिया में, उनका मामूल तौर तरीका, इतनी उनकी रूटीन टूट जाती है कि दे पास अवे वेरी क्विकली। और बाकी जो रह जाते हैं वो बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारते हैं, बिकॉज उनके पास अब एक्चुअल पैसा या ज़राए आमदनी नहीं रहता। क्यों? घर उनको कमा के नहीं देगा, शादियां एक बार हो गई उन्होंने कमा के नहीं देना, और जो प्लाट्स हैं उसका कोई पता नहीं बिकेगा कब। ओके, तो उस वक्त मैंने कुछ अल्टरनेटिव सजेशंस दिए थे और उस वीडियो से इंस्पायर होकर आज मैं आपको 25 से ज़ाहिद आइडिया शेयर करूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, क्या उससे करना है। तो टू अंडरस्टैंड कि ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ, 2 चीज़ें आपको समझनी है। नंबर 1, रिटायरमेंट के बाद बंदे का दिल नहीं करता कि वो ज़्यादा काम करे। तो इसमें जो मेजॉरिटी जो बिजनेसेस हैं वो ऑलमोस्ट लाइक पैसिव इन्वेस्टमेंट, थोड़ा काम थोड़ा हाजिर बंदे को मांगती हैं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट मांगती हैं और कुछ हद तक ये बिजनेसेस खुद चलते रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने वो जो ज़हनी सुकून वाली बात है ना, वो रूटीन बंदे की, वो हमने तोड़ने नहीं देनी। ये फिर भी काम पे जाएंगे, ये फिर भी लोगों से मिलेंगे, ये फिर भी ज़हनी तौर पे एक्टिव रहेंगे। तो ये इसको मद्देनज़र रख के ये सारे बने हैं। सबसे पहला जो कारोबारी आइडिया, या इसको भी छोड़ें, पहले जो फ़र्ज़ करिए अगर आपके पास 1000 रुपया आया ना, 1000 रुपया समझ लें आपको रिटायरमेंट पे मिला, उसको आधा काट के एक तरफ कर दें 500, एक तरफ कर दें 500। जो इस तरफ 500 किया ना, उसको हमने सीधे का सीधा इन्वेस्ट करना है इन से फॉरेन करेंसी, गोल्ड, शेयर्स कर लें, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे यार मैंने ईंटों का कहा था, ईंटें भी कर सकते हो, कैश वगैरह वगैरह, ठीक है, ताकि इसको हमने सेफ रखना है। और शेयर्स कौन से लेने हैं? जिनमें डिविडेंड इनकम आती है, नॉट वन के जिसकी हम तवक्को करें कि कीमत ऊपर जाएगी। प्लाट शार्ट नहीं। जो बाकी 500 रह गया उसके भी 2 हिस्से करें। 250 कैश में रखें, अपनी मर्जी जहाँ पे आपने लगाना है। 250 या 1/4 हिस्सा इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, इन कारोबार। और वास्ट मेजॉरिटी यहाँ जो बिजनेसेस हैं ज़्यादा समझ नहीं मांगते, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा, हाई रिस्क वाले नहीं हैं, और इन एसेट्स पे मबनी है, और एसेट बाद में बेचा भी जा सकता है और ठीक ठाक या माकूल कमाई भी आपको देंगे इंशाल्लाह। पहली चीज़ है जी फ्रेंचाइज। अब मुझे नहीं पता कि आपको यार 1 लाख रुपया रिटायरमेंट पे मिला है या 1 करोड़ रुपया मिला है। सो हर लेवल के बिजनेसेस आपको सिखाऊंगा। फ्रेंचाइज क्यों कहता हूँ कि लोग, क्योंकि फ्रेंचाइज इज़ ए ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल। एक फ्रेंचाइज 5 लाख की मिल जाती है, एक 15 की, 20 की, 50 की, करोड़ की भी मिल जाती है। फ्रेंचाइज के पहले ही गाहक होते हैं, फ्रेंचाइज के चलाने के सिस्टम्स होते हैं, कंपनी अक्सर बार खुद चलाती है ऑन योर बिहाफ, वो अमला भी डाल देती है। तो पहला क्या होगा कि आप एक फ्रेंचाइज वाला बिजनेस खरीदें, ठीक है, हाँ, ज़ीरो से क्यों ना करना पड़े, फ्रेंचाइज के अंदर जाना है। दूसरा जो कारोबार होगा वो ये होगा कि लोडर रिक्शाज, ठीक है, ये जो लोडर रिक्शाज आपको मिलते हैं, इसमें याद रखिएगा ख़रीदारी में हमेशा आपका प्रॉफिट फंसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 0 मीटर लें। 3 लाख अगर आजकल मिल रहा है, 4 लाख का मिल रहा है, तो आप 2 लाख पे नज़र रखें। कोई बंदा उस कारोबार को छोड़ के जा रहा है, बाहर का वीज़ा लग गया या वट एवर रीज़न उनसे नहीं चला, आपने वो वाला लेना है, लेकिन इन गुड कंडीशन। अब लोडर रिक्शे की बात यह है कि आपने खुद चलाना नहीं है। अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं, खुली हवा खाएं, बंदू से मिले, वट एवर, बट आप आगे अमला रख सकते हैं। गैस बॉटल्स वालों के साथ लगा दें, आप फर्नीचर वालों के साथ लगा दें, आप ये जो हार्डवेयर स्टोर वाले होते हैं, सीमेंट वाले होते हैं, इन सब से रब्ता करें, सरिया बजरी सब के साथ, ताकि फ्रिजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वो आपको काम देंगे। एक से शुरू करें, एक जब चलने लग पड़ा दूसरा लगा दें इन सर्कुलेशन। सो लोडर और रिक्शाज। तीसरी थोड़ी सी नई है लेकिन चलती है, दुनिया ने इसको आजमाया हुआ है, एंड दैट इज़ वेंडिंग मशीन्स। अब वेंडिंग मशीन्स 2 किस्म की हैं, एक है जी खाने वाली, एक है जी ड्रिंक्स वाली। दोनों चलेंगी। चाय की मशीन लगा दी, आप किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर लगा दो, वहाँ पे जब वहाँ का ही ओनर उसको ऑपरेट करेगा, पेट्रोल पंप पे लगा दो, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वगैरह में लगा दो, बट वेंडिंग मशीन्स। ओके, दिस इज़ अनदर
कारोबार जो चल सकता है और पाकिस्तान में अभी बूम कर रहे हैं। हमारे ऑफिस आ रही है, एक ऑफिस नहीं इंस्टीट्यूट आ रही है और हमें इसकी वजह से पता है कि इट्स अ बूमिंग थिंग और दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड साबित शुदा बिजनेस है। चौथी चीज़ ऊबर करीम, ऊबर तो चलो चली गई पाकिस्तान से किसी हद तक, करीम पे या खुद गाड़ी चलाएं या अगर आपकी इस्तात है तो वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ा दें। गाड़ी अपनी वैल्यू मेंटेन रखेगी, आपको बस सुबह शाम हिसाब करना है और गाड़ी की मरम्मत वगैरह का ख्याल रखना है और गाड़ी खुद ब खुद कमाती रहेगी पैसा और आपके पास ऐप होगी टू ट्रैक एवरीथिंग इंशाल्लाह। पांचवा, कियोस्क बनाओ या ख़रीदो और उनको रेंट पे चढ़ाओ। मैंने आपके साथ बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स शेयर किए, खातून का भी किया था कि उनके पास 5 है, उनके पास एक आध बर्गर जॉइंट है, एक आध शर्मा पॉइंट है, एक जूस पॉइंट है जो उन्होंने खुद सेटअप किए और उनका खर्चा ज़्यादा नहीं आया, 1 2 3 खर्चा आया उसको सेटअप करने में और फिर उसको आगे किराए में दे दिया और वो महीने का आई थिंक 2.5 लाख या 2.6 लाख रुपीस कमा रही थी। तो कियोस्क सेटअप करें और आगे देते जाएं और अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो वो जो मोबाइल कियोस्क है ना वो वाला खाता करना, क्योंकि वो उनकी बिक्री भी ज़्यादा होती है, वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और उनका किराया भी ठीक ठाक आता है। कियोस्क या इनको कहेंगे यार फूड पॉइंट के मालिक बन जाए, ठीक है, चलाएं तो अच्छा है, नहीं चलाना तो वो 1 डिश वाला मेरा जो आइडिया है वो कर लें। भी मैं यहाँ पे सिर्फ फ्राइज़ बेचता हूँ, यहाँ पे सिर्फ शौरमा बेचता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं चलाना तो ये ठेके पे भी चढ़ जाते हैं। अच्छा जी, छठी पॉइंट होगी एक मरले वाली 1 मरला शॉप्स। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इनकी रिटर्न माकूल है। इनकी रिटर्न मैंने देखा है कि 7-8 साल वाला जो खाता है इसमें पूरा हो सकता है, बट आपकी अगेन ख़रीदारी पे है। अन्य वाह किसी जगह पे ले लेंगे, किसी महंगे प्लाजे में ले जाएंगे तो यूल मेक 1-2% और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, खास तौर पे जो रिटायर्ड वाले लोग हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या, आपके बच्चों की ज़िंदगी में रिटर्न नहीं आना। यू वांट टू एम एट कि माकूल सी मैं ज़मीन लूँ और बेशक उसमें 3-4-5 हज़ार किराया आता हो, उसी हिसाब से 1 मरले वाली शॉप्स आपने डेनूसरी इकट्ठी करनी है एंड उनसे पैसिव इनकम कमानी है इंशाल्लाह। और यहाँ क्या है, ये शॉप्स अक्सर फेल कम होती हैं, यहाँ पे किराया भी माकूल मिल जाता है एंड इनकी आगे सेल भी की जाती है और आगे बिक भी सकती हैं। तो अगला जो होगा 7वां, अगर आपके पास शॉप्स हैं अपनी या किराए पे किसी जगह पे सस्ती ले सकते हैं तो फिर आप ना, जिस तरह हम ये कियोस्क सेटअप कर रहे थे ना, तो आप क्या करें, बार्बर शॉप्स फुली तैयार करें और उनको किराए पे दे दें। आज़ाद भाई की 3 है और ये बिज़नेस मॉडल मुझे पता है, ठीक है, मेरी बाहर है लेकिन यहाँ पे इट इज़ इक्वल सेम मॉडल। 1 लाख 2-3 में माकूल सी दुकान रेडी हो जाती है, कुर्सियाँ लग जाती हैं, शीशे लग जाते हैं, पंखे लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे बेचनी है, आपका आगे जिसको आप ठेका दे रहे हो वो किसको देना है। तो जस्ट डू दैट, एक से शुरू करें, एक चढ़ गई तो आगे खोलते जाएं एंड फिर आपकी छोटी सी एम्पायर चल जाएगी। वहाँ पे अगेन बंदा थोड़ा असर सुख दिखा सकता है, महीने में किराया ही लेना ना, तो इट्स अ नाइस पैसिव इनकम का सोर्स फॉर रिटायर्ड पीपल। 8वां आइडिया, एयरबीएनबी, ठीक है। एयरबीएनबी है क्या कि आप एक कमरा या एक मकान या जो भी है आपके पास प्रॉपर्टी, उसको किराए पे चढ़ाते हैं 1 रात के लिए, 2 रात के लिए वगैरह वगैरह, बट एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है एयरबीएनबी। मैंने पता नहीं कितनी बार, बेहिसाब बार एयरबीएनबी इस्तेमाल किया है। कल फिर मैं किसी शहर में जा रहा हूँ, वहाँ पे 2 दिन फिर 3 बेडरूम बुक करूँगा बिकॉज बस मेरी ज़रूरत पड़ी है और उन जनाब को मैं किराया दूंगा 2 रात का, उनके वो जो अपार्टमेंट या घर जो भी मैंने किराए पे लेना है उसमें रहने के लिए, ठहरने के लिए। तो एयरबीएनबी, अच्छा एयरबीएनबी का मैंने आपको समझाया, आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं चढ़ानी, आपने पहले किराए पे लेनी है फिर उसको चढ़ाना है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल तरीका होता है और इसमें अप टू 600 गुना हर साल आप कमा सकते हैं। अगेन कहाँ प्रॉफिट है सारा, ख़रीदारी में। ख़रीदारी के वक्त आपने लिया, उसमें इस्तेमाल शुदा फर्नीचर लिया किसी जगह से, ब्रांड न्यू नहीं लेना, अच्छी कंडीशन का हो, उसको डेकोरेट किया और एयरबीएनबी पे चढ़ा दिया, लेकिन ओवर स्टार्ट 1 से और फिर आगे अगर चल पड़ी तो गुड, फिर काम बढ़ाइएगा। 9वीं चीज़, पार्किंग स्पेसेस। अगर बड़े शहर में रहते हैं, करीबी किसी हस्पताल के, किसी बिजी एरिया के अगर आपको प्लॉट मिल सकता है तो पार्किंग स्पेस वाला खाता शुरू करिए। आराम से सुकून से एक दफ्तर बना लीजिए, दोस्तों यारों से गप्पे मारे, अखबारें पढ़ें, डू वट एवर, यूट्यूब पे जो आपको सुनना है सुनते जाएं और बस पैसे वसूल करते जाएं कैजुअल। और अगर चाहें तो आगे एक अद मुलाजम भी रख सकते हैं।
पार्किंग स्पेसेस की सेटअप इज़ नॉट दैट कॉस्टली, बस आपको अपने राब्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं टू फाइंड दैट प्लॉट, उसकी नेगोशिएट करना और फिर एक आध बोर्ड लगाना, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे बाय रोड मुफ्त की पार्किंग ना मिल रही हो, वरना लोग आपको बाईपास करके वहाँ चले जाएंगे। 10वां आइडिया इज़ क्लिनिक्स फॉर डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स बहुत हैं लेकिन हर बंदे की इस्तात नहीं होती टू सेट अप देयर ओन क्लिनिक, और बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं करना। भाई आप बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इकट्ठे कर लें, यहाँ पे इन क्लिनिक्स में सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, यहाँ पे पडाइट्रिस्ट ही सिर्फ होते हैं, यहाँ पे जी भाई समझ गए ना। तो वो आइडिया कि भाई बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे वो इस तरह का एक सेटअप लगा दिया एंड उनको डालते गए। कियोस्क वाला बिजनेस मॉडल है, अपना बार्बर शॉप वाला मॉडल है, और यहाँ पे क्लिनिक्स वाला बिजनेस मॉडल है, और चलेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब 500 रुपये फीस ले रहे हैं हर पेशेंट को देखने के लिए, बीच में आप कहें जी 150 मेरा, 350 आपका, सिंपल, ये जो भी आपने हिसाब करना है। अच्छा 11वां आइडिया, कार वॉश। अगेन खुद कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं कर सकते तो ये मुलाजमीन पे चल सकता है, एंड इसमें कुछ ज़्यादा टूट फूट की चीज़ भी कोई नहीं है, एंड हर गाड़ी को यार मुझे तो पता है महीने में कम से कम एक बार तो धोना लाजमी होता है, फ़र्ज़ होता है। 12, ट्रैक्टर के मालिक बन जाए, ट्रैक्टर वाला कारोबार करें। ट्रैक्टर में क्या होता है कि ट्रैक्टर के कमाई के ज़रिए बहुत होते हैं, मैंने पूरा इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप करा लगा दें तो आप एक है, आप पीछे हल लगा दें तो एक है, आप उसके आगे वो रैपर लगा दें तो एक और है, आप उसके पीछे ट्रॉली लगा देते तो एक और है, वो लगा दे टैंकर लगा दे तो एक और है। टूटने फूटने की कोई अंदेशा नहीं है, ट्रैक्टर्स मेंटेन देयर वैल्यू। और क्या है जी, शायद आपके उधर ट्रालियों की ज़्यादा ज़रूरत है, डिलीवरी 1200 की 2000 की जा रही है, इंटू पे जा रही है। आपको पता है एक एक फेरे पे जब वो निकलेगा तो आपके पास ऑर्डर होगा तो वो निकलेगा, यहाँ पे आके खड़े कर देना। मुझे ऑर्डर आया जी भाई एक टैंकर पानी का पहुँचा दें, आपने उधर पैसे ले लिए या हिसाब कर दिया, आपका बंदा पानी भरेगा, वहाँ छोड़ाएगा, आते वक्त आपको पैसे दे देगा। तो आपको काम निकलवाना है, मैनेज सिर्फ करना है इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद क्या जी, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट, राइट। कौन सी वाली इक्विपमेंट? इसमें हो गई जी सीमेंट मिक्सर्स, इसमें होगी जी ये स्कैफोल्डिंग वगैरह वगैरह, वो चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, और इसका फ़ायदा ये कि एक एक महीने तक आपसे ले जाती हैं और किराया दिहाड़ी के हिसाब से होता है। एंड दीज इक्विपमेंट्स आपको 80,000 में, 1 लाख में, 1-10 में माकूल बेहतरीन हार्डी सीमेंट मिक्सर मिल जाएगा। एंड जैसे आपका कारोबार बढ़ता गया, आप उसको इंशाल्लाह कारोबार को बढ़ाते जाइए। आज मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 है यार। एक आजकल पुली भी आ गई है, क्रेन भी आ गई, जो छत के ऊपर बैठ के नीचे से सामान ऊपर लेके आती है, तो वो भी किराए पे चढ़ जाती है। और 3, 4, 5 मंजिली अगर प्लाजा बन रहा हो, समझ लेंगे महीने कितने वो आपकी वहाँ पे लगी रहेगी और आपको कमा के देती रहेगी किराया इंशाल्लाह। और उनकी टूट फूट भी बहुत मिनिमल होती है, टांके वांके लगा के बंदा ठीक कर लेता है। 14वां बिजनेस आइडिया फॉर रिटायर्ड पीपल इज इन्वेस्ट इन गोल्ड। पहले मैंने क्या कहा था, वो था टोटली पैसे पार्क करने के लिए। वहाँ आप जेवरात नहीं लेंगे, वहाँ आप अपना अंगूठियाँ वगैरह नहीं लेंगे, वहाँ आपने सिर्फ वो बिस्किट लेने हैं, सादा गोल्ड लेना है। आपने अपने पैसे को महफूज रखना है, आपने अपनी जो कुव्वत ख़रीद है उसको कायम दायम रखना है। यहाँ पे हम बात करें इन्वेस्ट इन गोल्ड। सनियारा अगर आपका कोई दोस्त है, उसके पास जाके बैठिए, वो आपको बिजनेस समझाएगा कि यार हम हमेशा ख़रीद रहे होते हैं पुराना सोना और हमेशा हम बेच रहे होते हैं। इसमें क्या कि पैसे का बस सर्कुलेशन होता है, हर बार जब वो सर्कुलेट होता है तो समझ लें आपको एज एन इन्वेस्टर। लेकिन ये नहीं कि भाई मैंने किसी को पैसे दे दिए, इतना एतबार किसी का नहीं करना। नोबडी केयर्स अबाउट योर मनी मोर देन यू। सर पे बैठ के भाई ये पिछले हफ्ते अंगूठी मेरे वो ली थी, या मैं अंगूठी अपने पास रखता हूँ, जब किसी को चाहिए हुई तो दिखा देना, समथिंग लाइक दैट। या अगर आपके करीब है, यहाँ पे इट्स अ बिट रिस्की, लेकिन प्लीज़ इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल। क्या होगा कि हफ्ते में शायद आप 1% कमा लें, शायद आप 2% कमा लें, ठीक है, लेकिन ये एड अप होता है। साल भर देखें ना तो 52 हफ्ते होते हैं, 50% आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं। बट रिमेंबर, फैला के रखिएगा अपने आप को, ओके। तो पार्ट टाइम सनियारे बन जाए, बट यहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग ले लीजिएगा टू अंडरस्टैंड द पहचान ऑफ असली एंड नकली गोल्ड और मिलावट एंड नॉन मिलावट शुदा खालिस सोना। 15वां आइडिया जी है गाड़ियाँ, कार्स ऑन रेंट पे देना। कार्स लिख देते हैं। अब ये कौन सी कारें होंगी? वो कारें नहीं कि भाई कोई आया तो कार ले गया, हमेशा आपने साथ ड्राइवर भेजना है। शोफर ड्रिवन कार्स, अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर आपके पास 18 लाख की इस्तात है तो 18 वाली लीजिएगा। अगर आपके पास जी 2 करोड़ की लैंड क्रूज़र आपने लेनी है
प्राडो लेनी है, वो किराए पे चढ़ानी है, शादियों पे, ये पॉलिटिकल जो भी रैलीज वैलीज होती हैं वो आप करिएगा। और एक प्लीज़ याद रखिएगा, थ्रू आउट एवरी सिंगल बिजनेस उधार कतई मना है, उधार विल किल यू। पाकिस्तान में उधार बहुत सारे बिजनेस को ठप कर देता है एंड दिस इज़ समझ लेंगे यार। और मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस तो है नहीं है, तो आपका ड्राइवर इसलिए साथ भेज रहा हूँ ताकि इंश्योरेंस वाला खाता कवर हो जाए, वो बुढ़ी नहीं चलाएगा इंशाल्लाह। 16वां आइडिया है जी, वही जो मरले की दुकान है ना, उनको रेंट आउट करना एज स्टोरेज स्पेस। दिस इज़ अ बिज़नेस जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लोग जिनके पास फालतू पैसा चीज़ें ख़रीदते जा रहे हैं, ये गोदाम नहीं है, ये आर्जी तौर पे महीनेवार किराए पे जगह बेचने का सिलसिला है। ओके, तो आप कोई लुग्गे में, कोई बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे आपको 500 की 1000 रुपये की दुकान मिल रही है, वहाँ आप बहुत सारी दुकानें लेंगे, वहाँ आप अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और फिर आप क्या हो सकता है कि भाई पैलेट के हिसाब से, एक एक दुकान के हिसाब से आप उसको आगे किराए पे चढ़ाएंगे। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है कि भाई मुझे 5 साल की लीज चाहिए, महीने के लिए मुझे ना आई डोंट नो जहेज़ किसी का रखना है, विच इज़ अ वेरी बुरी बला, बट वो रखना है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्टॉक आ गया वगैरह वगैरह। तो स्टोरेज बिजनेस इज़ समथिंग जिसको आप जिसमें गौर कर सकते हो। जी हम घर मूव कर रहे हैं, हम जी बाहर जा रहे हैं, हम जी फलां कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारा घर मुरम्मत हो रहा है, हम सामान कहाँ रखें, स्टोर जगह पे 2-3-4 महीने हम रखेंगे और फिर यहीं से हम ले लेंगे। ये थोड़ा एडवर्टाइजिंग मांगता है, नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब शुरू हो गया तो भाई इट इज़ ऑलमोस्ट पैसिव, क्योंकि उनको चाबी देंगे, आप जाइएगा वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइएगा, आपका नाम यहाँ लिखा हुआ, हाँ जी हालत साहब आ सकते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड कहेगा हाँ जी हालत साहब हैं जी, चले जाएं, आपका 10 नंबर कमरा आपका। सो दैट्स हाउ दैट वर्क्स। अच्छा जी, 17वां आइडिया जो मैंने आपको कहा था, अपना शेयर्स लें, डिविडेंड, ठीक है, अब मेरे स्पेलिंग भी ख़राब हो रहे हैं। डिविडेंड का क्या मतलब है, हमने वो शेयर्स नहीं लेने जो अपना, जिस पे हम तवक्को करते हैं कि यार कल इनकी कीमत बढ़ जाएगी, हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने स्टेबल कंपनियां लेनी है। बंदा अपना नया बिज़नेस क्यों शुरू करे जब इतनी ज़्यादा बेहतरीन पाकिस्तान में कंपनीज रन कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, उनमें बस हमने छोटा सा अदना सा हिस्सा ले लेना है। तो हमने जी 10,000, 20,000, 1 लाख के शेयर्स ले लेने इन ईच कंपनी। हालिया में आरफ हबीब ने मुझे ठीक ठाक डिविडेंड दिया है, मीज़ान बैंक ने मुझे ऑलरेडी भी आई डोंट नो इतने महीने भी नहीं हुए मैंने इसको होल्ड किया हुआ तो 10% दे दिया, ये एंग्रो वाले ठीक ठाक मुझे रिटर्न दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये चलती फिरती कंपनी है, कोई सैफ पावर वालों ने दे दिए, यार सबको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी खरीदते रहना, बिजली खरीदते रहना, तो उनमें आप ले लें और इस गर्ज से लीजिएगा कि डिविडेंड आएगा, ना कि भाई इनकी कीमतें एक दिन बढ़ेंगी। अगर बढ़ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। मीज़ान का आपको बता रहा हूँ, रफली 20% उसकी कीमत गिर चुकी है फ्रॉम द डे आई परचेस्ड, ये भी याद रखिएगा, 15% गिरी है, ठीक है। तो उसमें एक दिन वो चलो वो लदा है, डिविडेंड शेयर्स बोल दिया, बस दी एंड। जिस दिन आपको पैसे चाहिए उस दिन आप शेयर्स बेच लीजिएगा, मेरे कुछ ऊपर है कुछ नीचे, एवरेज मेंटेन है। अच्छा जी, 18वां आइडिया, फार्मिंग करनी है आपने। फार्मिंग में क्या है कि एक सीज़न में बीज लगाने हैं, बीच में हल्की फुल्की सी गोडी देखभाल, और एक सीज़न में जाकर उसको काट के अपना उसको बेच देना है। तो फार्मिंग मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ ना उगाइएगा जो कि आपको बेचने का विंडो जो है ना वो टाइम बहुत कम दे, यानी कि सब्ज़ी ना लगाइएगा। सब्ज़ी का रोला ये कि जब सब्ज़ी मार्केट में आती है तो उस वक्त उसकी कीमत गिर चुकी होती है, और अगर उन 7-8 दिनों में आपने ना बेची तो आपका कबारा निकल जाएगा, क्योंकि उस वक्त लेबर भी नहीं मिल रही होती, कुछ भी। गंदम लगा दें, इतनी ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देती गंदम, लेकिन सदा बिकती है, जल्दी ख़राब नहीं होती, उसका एक सिस्टम मौजूद है। मकई लगा लें वगैरह वगैरह। या अगर आप समझते हैं कि यार हमने रियली अगली लेवल पे जाना है, तो मैं कहूँगा कि वो वाली फार्मिंग करें जहां आप ये नर्सरीज जो है ना, नर्सरीज को सप्लाई कर रहे हैं। भाई मैं लगाते ही फ्रूट के दरख्त जो मैंने एक दिन नर्सरी को बेचना है वगैरह वगैरह। बाग लगा दें, बाग की देखभाल, और 3-4 साल बाद वो आपको कमाई देने लग पड़ेगा, बट वो इट इज़ लाइक उसके लिए 4 साल वेट करना पड़ता है, 3 साल वेट करना पड़ता है। अगर आप में सब्र है तो वो कर लें, वो भी इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं देगा। 20वां आइडिया होगा कि जी मिनी फैक्ट्रियाँ, मिनी फैक्ट्रीज़ लगाएं। अब ये मिनी फैक्ट्रीज़ क्या होती हैं? ये वो फैक्ट्रियाँ जो 50,000 में 1 लाख में लग जाती हैं। ये बनाती क्या हैं? ये हवाई चप्पल बनाती हैं। 50,000 में माकूल सी एक फैक्ट्री लग जाती है आपके एक कमरे के अंदर, आपके एक मरले वाले दुकान के अंदर, जो जी हवाई चप्पलियाँ बनाती हैं, ठीक है। और या जी वो शायद
वो मांझे बनाती है, शायद वो यार डेटा केबल्स जो फ़ोन में केबल लगती है ना वो बनाती है, लाख रुपए में वो सेटअप लग जाता है, मैनुअल होता है लेकिन लग जाता है। और बहुत सारे और छोटे छोटे पुर्जे हैं, ये चीज़ें हैं जो बन सकती हैं इन छोटी मिनी फैक्ट्रीज में। वो आपको मेरे चैनल पे देखना पड़ेगा, ये यूट्यूब पे डालना पड़ेगा, मिनी फैक्ट्री आइडियाज़ पाकिस्तान, तो बहुत सारे और भाईजान आपको सिखा देंगे मिनी फैक्ट्रीज। अच्छा 21वीं चीज़ है जी सर्विसेज। अब वो कौन सी सर्विस होगी जो आप देंगे, मुझे नहीं पता आप कहाँ से रिटायर हुए हो, लेकिन किसी न किसी जगह आप कीमती थे, किसी न किसी जगह आपको पैसे दिए जाते थे, सैलरी दी जाती थी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम अब आप आके आम पब्लिक को बेचो। उसी पे अगर आप अकाउंटेंट थे किसी जगह तो यार यहाँ पे अकाउंट्स करना शुरू कर दो वगैरह वगैरह। अब आप वो सर्विसेज बेचें, और ज़रूरी नहीं कि भाई आपको बड़ी फर्म खड़ी करनी है, आप एक छोटा सा माकूल सा कारोबार करिए जहाँ पे आपका लोगों के साथ सलाम अलैकुम रहे, एक रूटीन आपकी हमेशा चलती रहे। नंबर 22, आपको यूट्यूबर बनना चाहिए। और आप ही को क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास है जी सालों का एक्सपीरियंस, लोगों से आप मिले हैं, आपने बात की है उनसे, आपके पास ढेरों कहानियाँ, डिपेंडिंग ऑन आप किस ओहदे में थे। अगर पुलिस में थे तो आई एम प्रीटी श्योर 1000 कहानी तो आपके पास होगी ऑफ एवरी डकैत एंड एवरी चोरी एंड एवरी, आपने इसको कैसे पकड़ा, उसको कैसे फंसाया, इसको कैसे किस जाल में फंसाया वगैरह वगैरह। तो वी वुड लव टू बी एंटरटेन्ड बाय योर कहानियाँ, जहाँ पे खास तौर पे हमें सबक मिल रहे हों। तो यूट्यूबर वही फेसबुक पे जाएगा, आपकी मशहूरगी होएगी, आपको लोग मिलेंगे, आपको वो चाहेंगे, वो मद्दाई बनेंगे, शदाई बनेंगे, एंड ज़रा यहाँ से कुछ इनकम के ज़रिए भी होते हैं, आपको लोग बुलाएंगे कि आए जी हमारे साथ बात करें ऑन प्लेटफॉर्म्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक जहनी सुकून के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप कीमती रह चुके हैं जहाँ पे आपका पुराना होता था, तो आप और लोगों को भी कीमती बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो ज़ाया नहीं होगा, वो शेयर किया जाएगा। अच्छा जी 23वां आइडिया, आप टूर गाइड बन जाए। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जी कोई जगह कदीम है, कोई मशहूर है, वहाँ पे सयाह बहुत आते हैं, तो दिस इज़ एन अमेजिंग वे ऑफ, एक तो कमाना, जहन को हाजिर रखना, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना, और फिर जनाब फिर से लोड कहते हैं कमाई। ओके, तो दिस विल कीप यू एक्टिव, दिस विल कीप यू फिट, क्योंकि चलना फिरना उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। आप एक अच्छा सा कैमरा भी साथ ले जाइएगा, उनकी तस्वीरें खींचते जाइएगा। एक तो उनको दिया अपना वो टूर दिया, और दूसरा क्या है जी, यू गिव देम अपना उनको तस्वीरें भी भेज सकते हैं। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा पैकेज है, 500-1000 उसके आप पकड़ लीजिएगा और उनको थमा दीजिएगा। अच्छा जी 24वां आइडिया ये होगा कि आप ना एक चलता फिरता बिजनेस खरीदें, बाय अ बिजनेस। और यहाँ पे ऐसा बिजनेस प्लीज़ खरीदिएगा जो पहले से बगैर ओनर के चल रहा है। ये गलती ना करिएगा कि वहाँ मेजॉरिटी ओनर जो है वो खुद ही चला रहा था। क्यों? अगर ओनर चला रहा था तो फिर वो जो काम कर रहा था वो आपको करना पड़ेगा, वरना वो बिज़नेस फौरी गिर जाएगा। अगर वो मुलाजमों के कंधों पे चल रहा था तो आप भी मुलाजमों के कंधों पे चलाइए। जैसे ही आप आते हैं प्लीज़ आई वुड इंश्योर कि हल्की फुल्की ना उन सब मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ा दीजिएगा। जो पुराने मालिक हैं उनको मज़ीद हायर करिएगा कि एक शर्त ये है कि आप 1 महीना मेरे साथ यहाँ पे खड़े होंगे, मुझे सिखाएंगे कि ये बिज़नेस कैसे चलता है। और ऐसे बिज़नेस पे कभी भी हाथ ना डालिएगा जिसकी आपको पूरी समझ नहीं है। बट दिस शुड बी एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। वो जनाब उससे भी रिटायर होने हैं तो जनाब आप उसको ख़रीद लीजिएगा। इट विल बी ए नाइस एसेट टू पास ऑन टू योर चिल्ड्रन इंशाल्लाह। अच्छा जी 25वां आइडिया कि आप ना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाला प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर बन जाइए, प्रॉपर्टी बेचना। अगर आप कीमती रह चुके हैं, आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये आपके बड़े काम आएगी। यहाँ पे आप यकीनन ये कर सकते हैं क्योंकि उन सबको पता होगा। एक तो आपके वो कॉन्टैक्ट बुक्स होगी, सबको फ़ोन करेंगे, जनाब अब आपको किसी जगह प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ानी हुई या लेनी हुई मेरे से रब्ता करिए, या बेचनी हुई या ख़रीदनी हुई तो मुझसे रब्ता करिएगा, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगेन लोगों से मिलना, माकूल सा दिन में 2, 3, 1, 4 अपॉइंटमेंट्स होंगी, उनको डिले भी किया जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है, कोई अर्जेंसी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। शायद एक ऑफिस ही सेटअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गई प्रॉपर्टी। अब 26वां आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लोगों का भला भी आप कर रहे होंगे। सेकेंड हैंड शॉप, जिसको हम पाकिस्तान में नीलाम घर बोलते हैं। नीलाम घर ये क्या है जी? पुरानी बेड्स, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, वॉशिंग मशीन। मैंने आपको एयरबीएनबी में क्या कहा था, आप सेकंड हैंड सामान लेके उसको आबाद करिएगा, बिकॉज
नए लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसकी हालत अच्छी हो, माकूल हो। तो ये नीलाम घर वाला जो कारोबार है ना, इसमें मार्जिन भी बहुत माकूल है, लोगों का भला भी हो रहा होता है और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती। तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। ये 26 आपके आइडिया पूरे हो गए एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके दिमाग की वो जो बत्ती है, वो जो ऑप्शन है 3, उनसे हटा के आपको किसी और चीज़ में लगा दिया। यहाँ आप एक्टिव रहेंगे, आप अपनी औलाद के साथ तकरीबन हर चीज़ में यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपकी औलाद भी कीमती हो सकती है क्योंकि वो ज़ाहिर है आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे। आप उनके लिए असासा छोड़ सकते हैं, आपकी कमाई के ज़राए ख़त्म नहीं होंगे एंड मैंने जैसे कहा you'll never get bored। तो अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे एंड बरकत डाले इन एनीथिंग यू टच। तो ये थे 26 आइडियाज़ दैट यू कैन एक्चुअली डू और आपको ये सूट भी करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। पाकिस्तान को कारोबारी लोग चाहिए, सिर्फ जवान नहीं, सीनियर्स भी चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। एंड आई सी यू इंशाल्लाह एट वन ऑफ योर आपके खुद के बिजनेसेस अनकरीब। और अगर आप औलाद हैं जो देख रहे हैं तो काइंडली डू शेयर दिस विद योर एल्डर्स। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी आज़ाद हो।